हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसके दूसरे भी नाम है। इसका दूसरा नाम है सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्स, और इसको दूसरे और नाम से भी बुला सकते हैं, जैसे फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक चार्ज पर फोर्स निकालना है हमें कई सारे चार्जेस की वजह से, तो बहुत सारे नाम इसके हो सकते हैं। व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्स? सुपरपोजिशन क्या है? तो सुपरपोजिशन आपने पीछे वेव में पढ़ा हुआ होगा, या आप कहीं भी जाकर के पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन का मतलब होगा वेक्टर सम। सुपरपोजिशन का मतलब क्या निकलेगा? वेक्टर सम। और इसका मतलब यह है कि जिस भी चीज का आप सुपरपोजिशन कर रहे हैं, जैसे यहां पर फोर्स का सुपरपोजिशन कर रहे हैं तो फोर्स का वेक्टर सम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का कर रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट का सम हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। तो जिसका भी कर रहे होंगे उसका वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्स होगा तो फोर्स का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। तो यहां मैं सुपरपोजिशन को ही खाली लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? वेक्टर सम। ठीक है, वेक्टर सम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और कई सारे चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर फोर्स लगेगा तो सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स तो लगने वाले नहीं है, वो लगेंगे कई सारी डायरेक्शंस में। सो देयर वी हैव टू अप्लाई वेक्टर सम। ओके, तो कंसीडर कर लेते हैं कि अपने पास एक चार्ज है Q0, और अपने पास बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, ऐसे मान लो और सारे चार्जेस होंगे। ये मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं, सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंसेस कितनी है? R01, R02, R03, ये इनके बीच में डिस्टेंसेस हैं। वेक्टर की टर्म में लिखेंगे तो R01 का वेक्टर हो जाएगा, और फिर इनको हम ओरिजिन से बांध देंगे किसी एक जगह से, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। हमें बस इसको समझना है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओरिजिन पे नहीं जाना है अपने को। जब क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में हमारे पास चार्जेस होंगे, उनके बीच में डिस्टेंसेज होंगी, नहीं होंगी तो एक कोई क्लू दिया रहेगा जिससे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी, तो वो हमें करना है। हमें वहाँ वेक्टर नहीं बनाना पड़ेगा, तो इसलिए उसको बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। सो यू हैव टू बी सिंपल इन दिस टॉपिक। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे, ना टॉपिक समझ में आएगी, ना क्वेश्चन कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए सिंपल तरीके से इसको पढ़ करके सिंपल ही खत्म कर देना ही सबसे ज़्यादा समझदारी होगी। सो देर आर फोर्सेस ऑन Q0, इसका होगा इस डायरेक्शन में, Q3 का होगा इस डायरेक्शन में, और Q1 का होगा इस डायरेक्शन में। हम सिर्फ दो को पकड़ लेते हैं। किसको किसको पकड़ते हैं? एक तो 2 की वजह से फोर्स क्या है? F02, और 1 की वजह से फोर्स कितना है? F01। ठीक है, इन दोनों को पकड़ते हैं और इनका क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर के लिए हमने क्या बना लिया? एक पैरेललोग्राम बना लिया, और ये है इसका क्या? रिजल्टेंट, विच इज F कितना होगा? F होगा वेक्टर F इज इक्वल टू, आप जानते हैं ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो ये हो जाएगा वेक्टर F01 एंड प्लस ऑफ वेक्टर F02। बस कहानी खत्म। और यही क्या हुआ? वेक्टर सम हो गया। इसी को क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो चाहे आप यहाँ फिगर बना करके इस तरीके से कर लो, चाहे कुछ और कर लो। अभी अगर अपने पास और चार्जेस जैसे 3 वाला है तो क्या करेंगे? अब F निकालेंगे, F और F03 का क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे, तो रिजल्ट वही आएगा। तो क्या लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F01 एंड प्लस ऑफ F02, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया वेक्टर F, और इसी में ऐड कर देंगे क्या? F03। बस ऐसे ही है, वेक्टर सम करते चले जाओ। n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो n तक कर दो, फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस प्लस ऑफ क्या कर दो? वेक्टर F0n। बस कहानी खत्म। अब कूलम्स लॉ से दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा ये तो अपने को पता ही है। कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, और कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ लिख लेते हैं। F01 कितना मिलेगा? F01 किसके किसके बीच में है? Q1 एंड Q0 के बीच में फोर्स है, तो लिख देंगे K विच इज 1/4πε0। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है उसको। Q1 Q0 अपॉन R01 स्क्वायर एंड R01 कैप, डायरेक्शन के लिए लगा दिया हमने। ठीक है, और फिर F02 लिखेंगे, वेक्टर F02। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? K Q2 Q0 अपॉन R02 एंड इट्स स्क्वायर एंड R02 का क्या लगा देंगे हम? कैप लगा देंगे। ऐड करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को? F इज इक्वल टू मिलेगा K
Q1 Q नॉट एंड अपॉन में R नॉट 1 स्क्वायर एंड R नॉट 1 कैप प्लस दूसरा वाला हो जाएगा K Q2 Q नॉट एंड डिवाइडेड बाय R नॉट 2 स्क्वायर एंड R नॉट 2 कैप। ओके, एंड प्लस ऑफ अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी यही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे K Qn Q नॉट अपॉन डिस्टेंस इज R0n स्क्वायर एंड कैप इज R0n कैप। इसमें समेशन लगा देते हैं। हमारे पास कितने चार्जेस हो गए? n नंबर ऑफ चार्जेस हो गए। n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए क्या करेंगे? n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए समेशन लगा देंगे। समेशन लगा रहे हैं बाबू, देखो ध्यान से, लिखेंगे f इज इक्वल टू समेशन और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? अच्छा, कुछ कॉमन भी तो था। कॉमन क्या निकलेगा भैया? कॉमन निकलेगा k एंड q नॉट और फिर क्या लगेगा? समेशन i इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक? n तक। n नंबर ऑफ चार्जेस ले रखे हैं हमने। क्या लिखेंगे? qi अपॉन R0i स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा? R0i कैप। जो जो चीज़ें एक से लेकर के n तक जा रही थी उनकी जगह पर क्या लिखा जाएगा? i लिखा जाएगा। और i की वैल्यू या लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? i की लिमिट है 1 से लेकर के n तक। बस कहानी खत्म। यही करना। तो करना क्या है बेसिकली? अपने को करना ये है कि अगर अपने पास एक चार्ज है और उसके आसपास में और दूसरे चार्जेस हैं, चाहे वो चार्जेस किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हों, चाहे वो किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स पर रखे हों, कोई सेंटर पर रखा हो, किसी पर फोर्स निकालना हो, तो आपको सबका फोर्स उनके उस चार्ज पर निकालना पड़ेगा सबकी वजह से, और फिर उसका वेक्टर सम कर देना पड़ेगा। वेक्टर सम कर दो या फिर डायरेक्शंस बना करके कॉमन डायरेक्शंस वाली ऐड कर लो, इस डायरेक्शन में उनको ऐड करके